कभी कभी ये सोचने लगता हूं कि आखिर सरकार कहती है वो कितने दिन तक रुकेगी और कब लागू करेगी। हम लोग जब चर्चा होती है तो एक बात कहते हैं कि हम सरकार से नहीं लड़ेंगे। आपके नेता भी कहते हैं, कुछ शिक्षा मित्र इससे इतर है, वो कहते हैं हम सबसे लड़ेंगे। लेकिन इस सबके बावजूद भी क्या इसका असर होता है, क्या इससे नुकसान होता है, क्या बेनिफिट होता है, कोई समझ पाता है? अगर ये सब चर्चाएं ऐसी होती रही, बातचीत चलती रही। सबसे पहले बता दें कि प्राइमरी एजुकेशन में एक जो बड़ी समस्या है, अमरनाथ जी भी सुन रहे हैं, आसिफ भी सुन रहे हैं, आसिफ जी भी, हम अपनी बातों पर नहीं टिकते। हम जैसे ही कोई हमसे सवाल करता है तो हम उसकी काट ढूंढने लगते हैं कि तुम में ये कमी है। अगर आसिफ जी ये कहें कि शिक्षा मित्र समय से स्कूल जाना चाहिए तो अभी हाल अमरनाथ जी सवाल कर देंगे, आप कितने टाइम से जाते हो, कभी टाइम से पहुंचे? पता नहीं मानसिकता क्यों हो गई है। बात यह हो रही है कि शिक्षा मित्र अन्वेषक को सरकार बड़ी जिम्मेदारी दे दे, स्कूलों में बच्चे आ जाएंगे। इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो शिक्षकों से। भाई जो मर्ज हो रहे हैं उन स्कूलों का सवाल कर रहे हैं, हम तुम्हारे हाथ से जा रहे हैं, हम सरकार को चैलेंज दे रहे हैं और तुम कह रहे हो कि 68,000, 69,500, 100, 150, 200, क्या लेना देना है इससे? जी सर, आसिफ जी। जी सर, मैं उस भाई को जिस भाई ने हमारे सवाल उठाए, देखिए जब शिक्षा मित्र आए तो कुछ हालात ऐसे थे कि उन्हीं की बुनियाद पे वो आए थे, और जो टीचर पहले से थे उनसे हमारा कोई मामला थोड़ी रहा। वो बात अलग है कि कुछ चीजें होती हैं, इंसानी फितरत होती है, वो अलग बात है। लेकिन देखिए शिक्षा मित्र आए, उन्होंने अपना काम किया और उनके काम को सराहा भी गया। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद को इसमें लोग उठा के देख लें। मैं किसी की योग्यता क्वालिफिकेशन पे कतई उंगली नहीं उठाता। मैं भी 72,000 का सिलेक्टेड कैंडिडेट बैठा हूं आपके सामने, लेकिन 14 में सिर्फ इसलिए ज्वाइनिंग नहीं ली कि वो लखनऊ मुझे मिल नहीं रहा था और 5 जिले मुझे मिल रहे थे। मैं भी आज की डेट में दूसरे जिले में होता, हेडमास्टर हो गया होता। मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मैं 2011 का टेट हूं। जब टेट जैसे ही शुरुआत हुआ, क्योंकि 9-10 में मैंने बीएड किया एज ए शिक्षा में रहते हुए इजाजत लेके, और 11 में टेट हो गया, 72,000 में मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन चूंकि शिक्षा मित्र खुद ही टीचर बन रहा था तो मैंने सोचा इसी के जरिए ठीक है। क्योंकि देखिए शिक्षा मित्र को मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं इस नाम को पसंद करता हूं, शिक्षा मित्र, और इसने अपने नाम को चरितार्थ किया है। आप देख लीजिए, पीएलओ देख लीजिए, जब पीएलओ कहीं कोई रिकॉर्ड आए, मेरे लखनऊ में जब आधार लिंकेज का मसला आया तो 100% देने वाले केवल 2 लोग थे और दोनों शिक्षा मित्र थे, एक शैफाली निगम और एक मोहम्मद आसिफ। मैं लखनऊ जिले की बात कर रहा हूं। 100% आधार मैंने लिंक किया, 100%। और उसमें हमारे बहुत सारे टीचर भी थे, हमारे टीचर सुपरवाइजर थे हमारे। मगर अच्छा, मैं उनकी क्वालिफिकेशन योग्यता को कतई कुछ नहीं कहता। जो पहले थे या जो 68,000 में आए, 72,000 में आए, 69,000 में आए, जैसे आपने कहा कि जैसे ही शिक्षा मित्रों को कोई चैलेंज स्वीकार करता है और वो कुछ मांगता है तो लोग योग्यता का सवाल उठाने लगते हैं। भाई योग्यता का मसला सबसे बड़ा ये है कि अब मेरी उम्र 52 साल है, मेरा बेटा बीकॉम कर चुका है, मेरे बेटे को किसी एग्जाम में मेरे साथ में बिठा दिया जाए और मैं सुपर टेट पास करूं और वो भी मेरे साथ में बैठा हो, तो अगर मेरा बेटा पास हो जाता है और मैं किसी वजह से रह जाता हूं तो मेरी उम्र सिर्फ 52 साल, लेकिन मेरा तजुर्बा मेरा बेटा नहीं पा सकता है। मेरी उम्र के जो लोग होंगे उनमें सर 25 साल जो पढ़ा रहा है उसका कुछ तो सर सीनियरिटी जूनियरिटी होती है। आप आईटीआई करने जाते हो
तो वहां भी सर जो सीनियर होता है, 1 साल केवल सीनियर होता है, वो रैगिंग कराता है। देखा है। सर, सवाल ये है, देखिए शिक्षा मित्रों ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है, और इस चैलेंज को स्वीकार इसलिए किया है कि वो चैलेंज स्वीकार था, और अपने तरीके से मगर एक सवालिया साफ साफ दिख रहा है, स्कूल मर्जर है, उससे मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, और तमाम चीजें उठ के आ रहे हैं, उन सवालों को सर कोई हटा नहीं सकता। चलिए, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, दोबारा आएंगे तब बात करेंगे। लेकिन आज ये बात साफ है कि ये सबको